अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। बहुत सारी लड़कियां और लड़के मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर हम शोबिज़ में आना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि शोबिज़ में माहौल कैसा है, क्या मुझे शोबिज़ में काम मिल जाएगा। इस पर तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि शोबिज़ में आपको आना चाहिए, आप एक्टर हैं या नहीं हैं। आज का जो अहम सवाल है जो मुझसे अक्सर लड़कियां करती हैं, क्या शोबिज़ में आने के लिए जिस्म देना पड़ता है? बहुत ही अजीब सा सवाल है, लेकिन इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज, जब से ये टिकटॉक, लाइकी, स्नैक और पता नहीं कौन कौन सी आई हैं, जो ऐप आई हैं, उसके बाद हर एक शरीफ घराने की लड़की टिकटॉक पर, स्नैक पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां नाचने पर मजबूर हो गई हैं, सिर्फ इसलिए कि चंद लाइक्स मिल जाएं। हम बाहर जाएं तो लोग हमें पहचानें कि ये देखो वो जा रही है, फ़लाँ जा रही है, फ़लाँ जा रही है, ठीक है। लेकिन ये बात आप सोच लें कि अगर आप किसी शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके वालिद की मुआशरे में इज़्ज़त है, आपके भाई की इज़्ज़त है, आपके ख़ानदान वालों को लोग जानते हैं, तो ये बात आप जहन में रख लें कि शोबिज़ में आने के बाद आपके भाई को, आपके वालिद को बहुत सारी बातें सुनना पड़ेंगी। क्योंकि जब आप शोबिज़ में आएंगी तो माना कि जिस डायरेक्टर या जिस कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप आ रही हैं, या फिर जिस भी मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू आप आ रही हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप एक किसी बंदे के साथ वो बहुत अच्छा होगा जो आपको इस फील्ड में लेकर आ रहा है और वो आपको किसी भी बुराई की तरफ नहीं लेके जा रहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अगला डायरेक्टर या अगला प्रोड्यूसर भी आपको कोई ऐसी ऑफ़र ना दे? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 16-17 साल से इन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना है। मैं जानता हूँ, जब भी कोई लड़की मुझसे ये सवाल करती है कि मैं शोबिज़ में आना चाहती हूँ, तो मैं उससे यही जवाब देता हूँ कि इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद ये मुमकिन नहीं है कि आप गिव एंड टेक ना करें, क्योंकि ये पता नहीं बहुत ही हवस की मारी इंडस्ट्री है, यहाँ ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे डायरेक्टर दोस्त, प्रोड्यूसर्स मुझे कॉल करेंगे और कहेंगे कि ये क्या तुमने बोला यार, लेकिन ये बात हकीकत है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स भी मौजूद हैं जो सिर्फ काम के वक्त ही बात करते हैं और उसके बाद शायद अगर आप कभी उनको कॉल करें तो वो कॉल भी अटेंड नहीं करते, भले जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हो या फिर खूबसूरत लड़का हो। अब खूबसूरत लड़के से बात ये है कि ये फील्ड सिर्फ लड़कियों के लिए ही ख़राब नहीं है, लड़कों के लिए भी ख़राब है। उसकी मिसाल कुछ यूँ है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे गेज जो जिनको आदत होती है, लड़कों के हम जिन्स परस्त लोग भी मौजूद हैं। मैंने एक ड्रामा किया था जिसमें मैं हीरोइन पीता था उस ड्रामे में, और उस ड्रामे का जो राइटर था उसने मुझे एक दिन बुलाया इस्लामाबाद। जब वो आया, वो राइटर इंडिया भी जाता रहा और उसने काफ़ी लोगों को प्रमोट भी किया, और मुझे इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में बुलाने के बाद मुझे कहता है कि मुझे कोई डायलॉग बोल के दिखाओ। मैंने उसके सामने ये डायलॉग बोला कि मैं मिट्टी में हाथ डालूँ तो वो भी सोना बन जाए। तो वो मुझे आगे से कहने लगा कि तुम्हें पता है सोना बनने के लिए सोना पड़ता है। तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उसी वक्त उसको ये बात कही, ऐसे सोने से मैं मिट्टी में रुल जाना बेहतर समझता हूँ। ऐसे सोने से, ऐसा सोना हासिल करने से मैं उस मिट्टी में रुल जाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शख्स इस इंडस्ट्री में जो बच जाए नामुमकिन है, कोई लड़की बच जाए नामुमकिन है, क्योंकि जब आप शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लड़कियों को भी ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे डायरेक्टर से मिलवाऊंगा जिसके साथ मिलने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो एक आम से बंदे, क्योंकि लड़कियों को क्या पता जिससे वो मिलने जा रही हैं वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है भी या नहीं। लड़कियां तो ये सोच कर चली जाती हैं और लड़के ये सोच कर चले जाते हैं कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं वाकई वो बहुत बड़ी बला है, क्योंकि हमें ये कोऑर्डिनेटर लेकर जा रहा है।
और वो आखिरकार आपको एक ऐसे बंदे, ऐसे शख्स के बेडरूम में ले जाते हैं जो आपको एक्टिंग के दौरान ही कहते हैं, बिलफर्ज मैं हीरो हूँ, तुम हीरोइन हो और तुम मेरे करीब आ रही हो, एक बारिश का सीन है, क्रिएट कर रहे हैं। अब वो इसी तरह की बातों से आपको कहते हैं कि तुम मेरे पास आकर कहती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो मुझे यहाँ हाथ रखो, हाथ रखो, इस तरह से बोलो। अब वो आगे से पलट कर उसके फेस पे हाथ रखता है। तो इस तरह की चीज़ों से ऐसा वो माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो शुरू से ही उस लड़की को लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है। शायद पहले तो उसको बहुत बुरा लगे कुछ लड़कियों को कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आज के आप ड्रामे देख लें, ड्रामों में ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो शायद हम अपने बचपन में नहीं देखा करते थे पीटीवी पर। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में ये काम आज से नहीं हो रहा, ये शुरू से हो रहा है। ये चाहे बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, किसी भी इंडस्ट्री में गिव एंड टेक के बगैर काम नहीं मिलता। तो आप लड़कियां स्पेशली इस फील्ड में अगर आ रही हैं ना, तो ये बात जान लें कि इज्जतों के सौदे होते हैं। फिर बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं मैं जिनके साथ मैंने काम किया और उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उनके समझाने पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। सैयद अहमद कामरान जिनका फांस ड्रामा चल रहा है, उन्होंने मुझसे एक ड्रामे में मैं उनके साथ काम कर रहा था, उसका नाम था ताल्लुक। तो मुझे बिठा के पूछने लगे कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने कहा मेरे इस तरह से बहनें हैं, भाई हैं और ये। तो कहने लगे जिम्मेदारियाँ, मैंने कहा सारी मेरे पे हैं। तो मुझे कहने लगे कि देखो बात याद रखना कि यहाँ से उठ के जाने के बाद कभी किसी पार्टी में न चले जाना, वरना जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हो ना वो भी ज़ाया हो जाएंगे। अगर यहाँ से काम करने के बाद सीधा अपने गेस्ट हाउस में चले गए या अपने फ्लैट पे चले गए तो बच जाओगे। लेकिन अगर इस बुराई में पड़ गए कि यहाँ की शूट के दौरान किसी लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है और बाद में उसके साथ चले जाओगे, तो जो थोड़े बहुत पैसे तुमने कमाए हैं वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। राशिद समी साहब हैं, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा, वो सबको बेटा। महफूज कुरैशी साहब हैं, उनको मैंने देखा। और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, ये तो वो लोग हैं जिनके साथ मैंने ज़्यादा काम किया, जिनके साथ मेरी ज़्यादा हेलो आए और गपशप थी। मैंने आज तक इनको नहीं देखा कि किसी लड़की के साथ अलग से बैठे हुए या फिर किसी लड़की के साथ ज़्यादा फालतू बात करते हुए। और इन लोगों के साथ काम करने वाले लोगों ने भी यही सीखा कि लड़कियों से या फिर लड़कों के साथ कोई ऐसा रिलेशन बनाने से बेहतर है कि आप अपने काम पर तवज्जो दें। लेकिन आप याद रखें कि कोई भी लड़की जो इस फील्ड में काम करने के लिए आएगी वो बच नहीं सकेगी, वो मुमकिन नहीं है बच सके। एक बार बच जाएगी, दो बार बच जाएगी, लेकिन जब आप सोचें कि आपको एक बहुत बड़ा फैशन शो में काम करने का मौका मिलता है, उस फैशन शो में जब आप रैंप पे आती हैं और फ़ौरन वापस जाकर कपड़े चेंज करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कपड़े चेंज करते हुए वो आपको कोई सबके लिए अलग अलग जगह बनी होती है? ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। फैशन शो के दौरान आप फ़ौरन आते हैं और कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो आपके फेस से लेकर यहाँ शोल्डर्स तक आपके मेकअप कर रहे होते हैं, हाथों का मेकअप कर रहे होते हैं। और अगर आपने ऐसी ड्रेसिंग पहनी है जिसमें आपकी टांगें नज़र आ रही हैं तो वो वहाँ भी आपका मेकअप करेंगे। तो कैसे मुमकिन है कि आप इस फील्ड में आकर अपनी इज्जत बचा सकती हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसका जवाब खुल कर दूँ। हो सकता है हाँ, एक बात आपको और बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने कभी भी किसी के साथ भी किसी किस्म का रिलेशन नहीं बनाया। मैं वो जब नई आई थी मैं तब से उनको जानता हूं और आज भी जानता हूं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। लेकिन अगर लड़कियां इस फील्ड में आकर अपने आप को बचा कर काम करती हैं तो काम कर सकती हैं, ये भी मुमकिन है। ये नहीं कोई आपको ज़बरदस्ती ले जाता है, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जब आपका नाम बन जाता है, बहुत सारे लोग उनसे हेल्प के लिए जब पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं कि कारोबार नहीं है, बिज़नेस आपको पता है किस लेवल पे जा रहा है, जब भी कभी पूछे। लेकिन एक वो लड़की जिससे वो चाहते हैं कि वो कभी हमारे बेडरूम में आ जाए, तो उनके लिए उनकी तिजोरियाँ खुल जाती हैं, लाखों रुपया उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो बहुत सारी लड़कियां अचानक से आप देखते हैं कि अमीर हो जाती हैं, तो क्या कोई वो पैसा ऊपर से तो नहीं गिरता? बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं वो उनको पसंद करते हैं कि फ़लाँ जो बहुत बड़ी
एक्ट्रेस है, हम उनको पसंद करते हैं, वो जब उनसे मिलने जाती हैं तो जाहिर है वो भी बताते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ। वो अपना आप दिखाएंगे तो तभी। आपने कभी देखा है कि किसी रिक्शे वाले या फिर कभी किसी रेडी वाले के साथ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का कोई फेयर चल रहा हो? नहीं होता ना। हमेशा जब भी किसी बड़ी सेलिब्रिटी का फेयर आता है तो पता चलता है कि वो डायमंड्स का कारोबार करता है या फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काम करता है। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिससे आप देख कर कहें कि यार ओह अच्छा मीदे छोले वाले नाल फलानी दा फेयर चल रहा है। ऐसा नहीं है ना। तो ये बात है, आप अगर इस फील्ड में काम करने के लिए आ रही हैं तो बात या जहन में रखें, जिस्म के सौदे होते हैं, आप बच नहीं सकेंगी। और अगर आप बचना चाहेंगी तो फिर आप महदूद काम करेंगे। तो मेरा आप लड़कियों और लड़कों से दोनों से यही कहना है कि देखें, YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, पैसा कमाना चाहते हैं, तो YouTube से लोग 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप करें। कम से कम उस गुनाह से तो बच जाएंगी ना जो नशर होगा, उस गुनाह से तो बच जाएंगी, जिना से तो बच जाएंगी। अगर बहुत ही अंदर तकलीफ है ना कि मैं करूं, एक्टिंग करूं, तो करो, एक्टिंग करो। YouTube है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्नैक है, लाइकी है और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। आकर आप अपना दिखाएं, अपना फन दिखाएं, फिर खुद को समझा लें कि जब 2, 3, 4, 5 फॉलोअर से जब मिलियंस में चले जाएंगे, तब भी मैंने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है। तब भी मैंने अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे अगर मैरिड हैं, उन सब की इज्जतों को किस तरह से मैंने बचाना है। और अपना नाम बनाएं। टिकटॉक से हटकर अगर आप YouTube पर आते हैं तो YouTube पर आप बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना पूरा घर चला रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube पर आकर उसके बाद शोबिज़ को छोड़ा। उन्होंने शोबिज़ को छोड़ने के बाद उन्होंने फैशन शोज़ और फैशन इंडस्ट्री को छोड़ा। YouTube से आप लाखों करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपका नसीब है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ शोबिज़ में जाकर ही काम कर सकते हैं, तो फिर कल की एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्टर कौन होता है और किसको इस फील्ड में आना चाहिए और किसको नहीं। क्या आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा जो है वो है, आप एक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर आपको इस फील्ड में आना चाहिए। मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर आपको इस फील्ड में आना चाहिए और एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई, अपने बाप और अपने ख़ानदान का नाम कभी भी उसको ज़िल्लतों में क्या कहते हैं उसको, अपने इनका नाम बदनाम करने की कोशिश ना कीजिएगा किसी ऐसी ख्वाहिश के पीछे, बड़ी बड़ी आर्टिस्टों और बड़े बड़े एक्टरों को देखने के बाद कि यार मैं भी ऐसा करूं। याद रखें एक बात याद रखें, जाते जाते आपको बताता चलूं, जो पैसा अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिंग से मिलेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको शोबिज़ से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने आपके अगर नसीब में लिख दिया तो वो तो कहीं से भी आएगा, वो कहीं से भी आएगा। हो सकता है आपका एक प्राइज़ बॉन्ड निकल आए, हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको किसी ऐसे ज़रिए, आपकी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाए जिसके पास इतना पैसा हो कि आप खुद सोच में पड़ जाएं कि यार ये क्या हो गया। और अगर आपके नसीब में नहीं है ना, तो आप शोबिज़ में आकर अपनी इज़्ज़त भी गंवाएंगी, सब कुछ कर देंगी, लेकिन वो पैसा, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसने पैसे के लिए अपना घर बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया, ज़िल्लतें समेटी, लेकिन आज भी उसके पास पैसा नहीं है। और जब भी कभी मैं उसको देखता हूँ या उससे मेरी बात होती है, तो मैं उससे ये सवाल करता हूँ, जिस चीज़ के लिए तुमने सब कुछ तबाह किया, क्या वो हासिल कर लिया? नहीं, वो सब कुछ उसने आज भी हासिल नहीं किया। तो बेहतर ये है कि किसी ऐसे रास्ते पर ना चलें जिससे आपका पूरा का पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा
और अगर इसी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।